हुर 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 चक्कर काटते हुए उड़ता है। किस दिशा में उड़ेगा, कहाँ जाएगा, उसको आता न पता नहीं रहता है। उसी प्रकार यहाँ के तमाम जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, 2024 में 60-40 का आंधी में कहाँ उड़ेंगे पता नहीं चलेगा, और उड़ेंगे तो उड़ेंगे कहाँ जाएंगे और दोबारा दिखेंगे भी नहीं। डिग्री का कड़की धूप में यहाँ के छात्र ने सत्तू पानी पी पी कर, नींबू पानी पी पी कर जो बहाना बना रहे थे। कभी कहा जा रहा था साहब सो रहे हैं, कभी कहा जा रहा था साहब आराम कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि यहाँ लोकतंत्र नहीं बल्कि अंग्रेज का शासन है। ख़त्म हो जाएगा पहाड़, ख़त्म हो जाएगा नदी, लेकिन इन लोग का पेट नहीं भरेगा। वीरेंद्र राम का बेटा 35,000 का टी शर्ट पहन 2 दिन 10 और 11 जून पूरा का पूरा 48 घंटा पूरा का पूरा झारखंड का चक्का जाम रहा। क्यों चलेगा जी 60-40? अगर 60-40 चलते हुए होता तो झारखंड अलग राज्य का गठन ही क्यों हुआ? मुख्यमंत्री महोदय, आप सर्वदलीय बैठक बुला करके आप जो है कि हम जिस मांग पे बहुमत प्राप्त किए हैं उसको कैबिनेट पे लाइए, उसका गजट प्रकाशित करिए। अन्यथा ये दस्तावेज कागज का टुकड़ा नहीं है, झारखंड का कलेजा का टुकड़ा है। अन्यथा मुख्यमंत्री का ये सरकार का फांसी का फंदा है। उसमें आपने लास्ट में बोला कि जयराम दादा को लास्ट 2024 में उतारना है, तो इसका क्या समझे कि चुनाव होगा और जयराम दादा उतरेंगे फील्ड में? देखिए, पहली बात तो हम लोग जन्मजात किसी का विरोधी नहीं है, न ही हम लोग का जो आंदोलन है किसी विशेष पार्टी को लाभ पहुंचाने और न ही किसी विशेष पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। हमारा आंदोलन निष्पक्ष और न्यूट्रल है। इसीलिए हम लोग सत्ता पक्ष के पास भी लिखित समर्थन लेने गए, विपक्ष के पास भी गए, और जो भी आनाकानी टाल मटोल जो भी किया है उसको हम लोग प्रतिक्रिया भी दिए। और एक तरह से जो हम लोग क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित नियोजन नीति को लेकर के जो हम लोग का 10 मई से 11 जून तक का 31 दिवसीय 4 चरणों का जो महाजन आंदोलन का ऐलान किए हैं, जिसका प्रथम चरण 15 दिवसीय 10 मई से 25 मई तक जो लिखित समर्थन लेना था विधायक सांसदों का, जिसमें 42 सत्ता पक्ष के विधायकों समेत कुल 72 विधायकों का लिखित समर्थन प्राप्त हुआ। तो यह एक भारत का एक नए तरीका काम हुआ, इससे पहले नहीं हुआ था, और भारत के आंदोलन का इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ा। तो एक सरकार सदन के अंदर जो झूठ सोच जो लोग करते हैं विधायक लोग, और ये जो दूसरा तरह का हम लोग सरकार बना के नए स्टाइल का जनता के बीच में जो हम लोग बहुमत प्राप्त किए, यहाँ अगर झूठ बोलेंगे तो नहीं चलेगा। ये लोग हम लोग का मांग पर जो है कि एक तरह से ग्रिप में आ गए हैं, फंस चुके हैं कहने का मतलब। लेकिन 60-40 के तहत इधर नियुक्ति प्रक्रिया कर रहे हैं, सीट बेचने का हिसाब किताब लगा रहे हैं। तो जो अभी 3.5 लाख से तो ज़्यादा संख्या पे जो 3.5 लाख से जो ज़्यादा संख्या पे नियुक्ति होना है, और उसमें भारी मात्रा में अगर बाहर के लोग आएंगे तो हमारा सरकारी तंत्र गुलाम हो जाएगा। और यह लड़ाई सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि यह लड़ाई हमारा भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, जल जंगल, ज़मीन, माटी, यहाँ के पहाड़ पर्वत को बचाने का है। और अगर फिर धोखा देंगे जनता के बीच में, तब हम लोग जाके 2024 में न चाहते हुए भी बाध्य होकर मजबूरी में हम लोग आएंगे। चूँकि यह झारखंड प्रदेश किसी का बाप का नहीं है, सीएम का कुर्सी किसी का जागीर नहीं है, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना जेएमएम का, ना आजसू का, ना पक्ष का, ना विपक्ष का। लोकतंत्र में जनता के हित में जो पॉलिसी बनाएगा, जनता जिसके साथ खड़ा रहेंगे उसके लिए ये डेमोक्रेसी में उसके लिए कुर्सी है। और हम लोग ने जिस चीज़ को देखा विधायक सांसदों के पास जाने में, 45 डिग्री का कड़की धूप में यहाँ के छात्र ने सत्तू पानी पी पी कर, नींबू पानी पी पी कर जो बहाना बना रहे थे। कभी कहा जा रहा था साहब सो रहे हैं, कभी कहा जा रहा था साहब आराम कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि यहाँ लोकतंत्र नहीं बल्कि अंग्रेज का शासन है, बल्कि यहाँ राजतंत्र है। तो ये राजतंत्र और तानाशाही जो शासन व्यवस्था चल रहा है, उसके अगर ऐसा चला, हम लोग का लोकसभा चुनाव से पहले तक, हम एकदम डेट अंडरलाइन कर देते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले तक खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करके अगर यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं देती है सरकार, चूँकि हम ऑन रिकॉर्ड डेट कर रहे हैं कि अगर हमारी मांग पूरी होती है
तो झारखंड के हर एक परिवार में एक एक सरकारी नौकरी कन्फर्म होगा। हम यह इसलिए कर रहे हैं कि अभी 3.5 लाख से ज़्यादा रिक्त पद है 5 लाख सृजित पद में से, और सरकार द्वारा जारी आंकड़ा के अनुसार 6 लाख लगभग बेरोजगार हैं। इसके अलावा जेपीएससी में अलग सीट है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में अलग सीट है, स्वरोजगार अलग है, इंडस्ट्री फैक्ट्री अलग है। सिर्फ और सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड में 3.5 लाख से ज़्यादा है और 6 लाख आसपास बेरोजगार हैं। अर्थात प्रत्येक घर में मिनिमम 2 भाई बहन हैं। मतलब हर एक घर में एक सरकारी नौकरी कन्फर्म, मतलब कन्फर्म। और अगर बाहरी दलाल, बाहरी प्रेम और बाहरी दामादों को बुलाया जाएगा तो यहाँ सिर्फ नौकरी ही नहीं छीना जाएगा, यहाँ की हक अधिकार, माटी, जल, जंगल, ज़मीन, यहाँ के पहाड़ पर्वत, हम लोग का जो मूल आइडेंटिटी है, मूल आत्मीय ढांचा है, वह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बाहर के जो लोग आएंगे वो लोग माफिया होंगे। तो हम लोग जिस नदी को, जिस पहाड़ को देवता समझते हैं, पूजते हैं, हम उतना ही बालू लेते हैं जितना हमको ज़रूरत होता है, हम उतना ही गिट्टी पत्थर लेते हैं जितना हमको ज़रूरत होता है। लेकिन बाहरी माफिया लोग विदेश तक बेचता है। ख़त्म हो जाएगा पहाड़, ख़त्म हो जाएगा नदी, लेकिन इन लोग का पेट नहीं भरेगा। वीरेंद्र राम का बेटा 35,000 का टी शर्ट पहनता है, गंदा होता है तो फेंकता है। ये वेतन का पैसा से संभव नहीं है, ये लूट का पैसा से ये सब हो रहा है। इसलिए जो हमारा आंदोलन है 31 दिवसीय का, आने वाला 9 जून को पूरे झारखंड प्रदेश में मशाल जुलूस निकालना है। और इस बार एक दिन नहीं, लगातार 2 दिन, 10 और 11 जून पूरा का पूरा 48 घंटा पूरा का पूरा झारखंड का चक्का जाम रहेगा। इससे 40 के विरोध में आप लोग 4 चरणों में आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें पहला चरण में 81 विधायक और 14 सांसदों से समर्थन ले रहे हैं, ज्ञापन ले रहे हैं। तो ऐसे विधायक और सांसदों को क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने आपका समर्थन नहीं दिया, ज्ञापन नहीं दिया और सिग्नेचर भी नहीं दिया? हम वैसे विधायक सांसद से कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो उसका माथा पे झारखंड विरोधी का कलंक है, कलंक लग गया है और उसको हम लोग चिन्हित करेंगे, टारगेट करेंगे, ट्रोल करेंगे। वो भी एक दिन नहीं, हर सामाजिक कार्यक्रम पे, बियाह शादी, मरखी छठी में, हर सांस्कृतिक कार्यक्रम पे, चाहे सरहुल हो, कर्मा हो, माघी हो, भक्ता हो, चाहे टुसु हो, सोहराई हो, बांधना हो, कोई भी पर्व, हर सांस्कृतिक मंच पे, हर धार्मिक मंच पे इन लोग को टारगेट किया जाएगा, इन लोग का बहिष्कार किया जाएगा। उसी के वोटर के द्वारा, उसी के स्थानीय जनता के द्वारा। चूँकि यह राज्य 23 साल के बाद लड़ रहा है और यह लड़ाई आर और पार का लड़ाई है, इसलिए लड़ाई हम लोग छोड़ने वाले नहीं। चूँकि तादाद संख्या में वैसे विधायक सांसद जो लिखित समर्थन दिया, यह झारखंड के इतिहास में जो पहली बार हुआ, हम उसको गर्व भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि पहली बार, जैसे हम लोग आप लोग के मीडिया के माध्यम से पहले ही घोषणा किया था कि अंतिम दिन तक अर्थात 25 मई तक चाहे कोई भी पार्टी का विधायक सांसद हो, उसको 1 सवर पे 60-40 नहीं चलतो कहने को लेकर के बाध्य करेंगे। आखिर अंततः हुआ ये, तो यह पार्टी बंधन से ऊपर उठ के इन लोगों को काम करना पड़ा। और क्यों चलेगा जी 60-40? अगर 60-40 चलते हुए होता तो झारखंड अलग राज्य का गठन ही क्यों हुआ? 60-40 नहीं चलतो कह के तो झारखंड राज्य अलग हुआ। और ये नेता मंत्री लोग बोलता है 60-40 चलतो, तो अगर 60-40 चलता हो मतलब कहना चाह रहा है कि यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दो, यहाँ के किसान का स्थिति बदतर करो, यहाँ का मजदूर का स्थिति बदतर करो, बाहरी लोग के आके यहाँ का नौकरी लुटाओ, यहाँ के पहाड़ पर्वत पत्थर, यहाँ के खनिज संपदा लूटो और उन लोग का कमीशन से उन लोग का जो है कि अपना बाहरी मोह माया में कमीशन लेके अपना पेट भरो। दादा, टीचर की बहाली जो आने वाली है 50,000 सहायक आचार्य की, तो उन पर तो आप तो देख ही रहे हैं लगातार बाहरी नौकरियां मिल रहा है, तो फिर इस पर क्या हम झारखंड का विधायक लोगों को कहना चाहते हैं, तो थोड़ा जागिए। यही समय में करेंट एट द प्रेजेंट टाइम का हम बात कर रहे हैं, बिहार में 1 लाख शिक्षक बहाली हो रहा है। 1 लाख में एक भी मैंने 99,999 ही बिहारी नहीं, एक भी उसमें बाहर का नहीं होगा। 100% लॉक है। ये चीज़ सीखना चाहिए इन गधा को, इन बेईमानों को, और तुरंत जो है कि स्थगित करते हुए 60-40 को वापस करते हुए लोग खतियान आधारित नियोजन नीति, अरे ये हो सकता है। हम लोग को नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। झारखंड सरकार को एक शक्ति है, एक अधिकार है बिहार पुनर्गठन
अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी गजट को, कोई भी अध्यादेश को, कोई भी संकल्प को वो अंगीकृत कर सकता है। तो जो 3 मार्च 1982 का जो गजट है, जिसका संकल्प संख्या 50/14/81/806 है, जिसमें स्थानीय नियोजन नीति का प्रावधान है, जिसके तहत बिहार में बिहारियों का नियुक्ति होता है, जिसके तहत 15 नवंबर 2000 से पहले जब ये बिहार था तब यहाँ भी बिहार बिहारियों के लिए था, और अब भी जो बिहार क्षेत्र है वहाँ बिहार बिहारियों के लिए है। लेकिन बिहार से जो अलग झारखंड हुआ वो सबके लिए जो हो गया और सबका बाबा का ढाबा बन गया। तो आप जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत जो प्रदत्त शक्ति है, उस शक्ति के तहत अनुसार जो संकल्प संख्या 50/14/81/806 उसको अंगीकृत इस संशोधन के साथ कीजिए। जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ झारखंड करिए, जहाँ जहाँ पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ रांची करिए। 1 दिन का काम है, ये कोई बहुत लेंदी पेंदी और बहुत मुश्किल काम नहीं है। ओनली 1 डे, सिंगल डे। इन लोग का नियत सही होना चाहिए, इसलिए लिखित रूप से दिया है। मुख्यमंत्री महोदय, आप सर्वदलीय बैठक बुला करके आप जो है कि हम जिस मांग पे बहुमत प्राप्त किए हैं उसको कैबिनेट पे लाइए, उसका गजट प्रकाशित करिए। अन्यथा ये दस्तावेज कागज का टुकड़ा नहीं है, झारखंड का कलेजा का टुकड़ा है। अन्यथा मुख्यमंत्री का ये सरकार का फांसी का फंदा है, और हम लोग गलत है तो ये सरकार निकाले रस्सी और दे फांसी। दादा, 10 और 11 जून को आप लोग आर्थिक नाकेबंदी करने वाले हैं, उसके बाद भी आर्थिक नाकेबंदी होने के बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम, जैसे कि हम लोग एक अलग तरह का सरकार बना के हम लोग बहुमत प्राप्त किए हैं, उस दस्तावेज को हम लोग माननीय स्पीकर महोदय के पास जाएंगे और जो बहुमत प्राप्त किए हैं उसको बहुमत सिद्ध करेंगे, उसी प्रकार जैसे कैबिनेट में सिद्ध होता है। उसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे, और तो पर भी हमारा नीति नहीं बनेगा तो हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को जाके सौंप के बताने का काम करेंगे कि देखिए झारखंड का जनभावना को किस हद तक कत्ल किया जा रहा है। और तो पर भी नहीं होगा तो ये जो अभी जो जन आंदोलन बना है, जैसे हम लोग गांव का देहात का सुदूर भी जा रहे हैं, घाट बाज़ार में भी जो मांदर और सखुआ घुमा रहे हैं, वहाँ के दादी लोग बोल रही है बेटा 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो। तो हम कह दे रहे हैं कि 60-40 एक आंधी है, और इस आंधी में जिस प्रकार सूखा पत्ता हुरलूसी ब्लांडर में कहाँ उड़ेगा उस सूखा पत्ता को पता नहीं चलता, हुर 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 चक्कर काटते हुए उड़ता है, किस दिशा में उड़ेगा कहाँ जाएगा उसको आता ना पता नहीं रहता है। उसी प्रकार यहाँ के तमाम जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, 2024 में 60-40 का आंधी में कहाँ उड़ेंगे पता नहीं चलेगा, और उड़ेंगे तो उड़ेंगे कहाँ जाएंगे और दोबारा दिखेंगे भी नहीं। यही विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे आपने चुनाव लड़ा था।